बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है। चंबा में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर खाई में गाड़ी गिरी। एक ही गांव के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। चंबा मसरूंड मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार की धाम में ये सभी गए हुए थे और हादसे का शिकार हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खौफनाक यह हादसा। चंबा मसरूंडू मार्ग पर छतरंडू के पास देर रात एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी और हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुई बोलेरो ग्राम पंचायत कुठेड़ के महल गांव की बताई जा रही है। अब मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। महल गांव के लोग पंचायत के काकोरोथा गांव में आयोजित मुंडन संस्कार की धाम में शामिल होने के लिए गए थे और धाम खाने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां सड़क किनारे क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। लोगों ने आरोप ये भी लगाया कि सड़क पर सुरक्षा प्रबंध होते तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती, इस बड़े हादसे को टाल दिया जा सकता था। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन की ओर से मृतकों की पहचान और अन्य जो औपचारिकताएं होती है उससे फिलहाल पूरी की जा रही है। अभी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे वाली जगह की ये तस्वीर है और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कोई भी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और जिस वजह से लोग ये बता रहे हैं, जो लोग वहां पर आवाजाही रोज करते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते, जिस वजह से हादसे होते रहते हैं। और एक बार फिर से ये बड़ा हादसा हुआ है। 500 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी जिसमें 7 लोग जिनकी जान चली गई है। सवाल ये कि आखिर किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी, जिस वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बेहद दर्दनाक ये हादसा, दुखद खबर सामने आ रही है। चंबा मसरूंड मार्ग पर यह हादसा हुआ। 500 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिरी और इसके बाद 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक मुंडन कार्यक्रम से ये सभी आ रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार इनकी ये गाड़ी हुई और सभी की जान चली गई है जितने लोग इस गाड़ी में सवार थे। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर पर्याप्त वहां पर कदम उठाए जाते तो शायद ऐसे हादसे ना होते, लेकिन बार बार हादसों के बाद भी कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से इन हादसों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ये उसी जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर बोलेरो गाड़ी पलटी, खाई में गिरी और जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। और देखिए, अब बारिश का भी मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अमूमन हादसे जो हैं बढ़ जाते हैं और इसको देखते हुए अब देखना यही होगा कि क्या इन हादसों के बाद कोई सबक लिया जाता है, क्या पर्याप्त कदम वहां पर इन हादसों को रोकने के लिए उठाए जाते हैं, या फिर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है और लोगों की जान इसी तरीके से जाती रहेंगी। चंबा मसरूंड इलाके की तस्वीर, जहां पर मुंडन संस्कार से एक परिवार लौट रहा था, गाड़ी में सवार था, लेकिन गाड़ी खाई में गिरी जिस वजह से उनकी जान चली गई है। 7 लोगों की जान इस हादसे में गई है। अनियंत्रित होकर खाई में ये गाड़ी गिरी, ये जानकारी मिल रही है। अनुराग संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्या डिटेल्स इस हादसे को लेकर आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात, हिमाचल में लोगों को आज भी ये समझ नहीं आता कि हिमाचल में जो रोड की समस्याएं हैं वो कितनी ज्यादा, और मोड़ पर जब इस तरह की ड्राइव करते हैं लोग तो बहुत ज्यादा अनियंत्रित होकर गिरने की समस्याएं सामने आती हैं। आपने याद होगा पिछले 2 दिन पहले भी कुल्लू में एक ऐसा ही हादसा सामने आया था। आज ये लगातार जैसे लग रहा है कि लोगों को गाड़ी चलाने की जो व्हीकल एक सेंस होती है वो नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे आमतौर पर दिखाई देते हैं। हिमाचल के जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा संकरे हैं और शार्प मोड़ हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इस परिवार के 7 लोग थे जो अभी मुंडन संस्कार से आ रहे थे और आकर ऐसी घटना में जो है वो मौके पर उनकी डेथ हो गई, क्योंकि बहुत गहरी खाई थी जहां से वो ऊपर से गाड़ी गिरी है। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस दल बल ने आकर वहां पर शवों को बाहर निकाल लिया है, परंतु फिर भी जो है अभी बाकी जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। बॉडीज को अभी वहां से जो है वो जो पुलिस है वो हैंड ओवर करेगी परिवारों को,
जी। और ये कहाँ के रहने वाले थे अनुराग? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात कि ये पूरे जो लोग थे वो वहीं के लोकल लोग हैं, जो हिमाचल के जो चंबा के प्रॉपर लोकल लोग थे वो वहाँ पर, जिनके ये अभी फिलहाल जो है स्थिति ऐसी है कि लोगों को शवों को निकाला जा रहा है, अभी जांच का प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए ये क्या, हालांकि ये पुष्टि हो चुकी है कि वो एक ही परिवार के सदस्य थे, परंतु कहाँ के एग्जैक्टली कहाँ के हैं वो बताना अभी जरा थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु जैसे ही शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद जो है इसके तथ्य सामने आएंगे। जी। और अनुराग, क्योंकि देखिए अब हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, जब जब बारिश वहां पर आती है, अब कई बार हमने देखा है कि हादसों में इजाफा हो जाता है। और अब जब मॉनसून का दौर शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर इस तरीके से हादसे पहले ही हो तो सवाल कई उठते हैं कि आखिर कोई पर्याप्त कदम वहां पर उठाए क्यों नहीं जाते ताकि हादसों पर लगाम लगे। अब जब ये तस्वीर सामने आई है, इसके बाद क्या प्रशासन हरकत में आया है या फिर अभी भी आगे अनदेखी दिखाई देगी? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि लगातार मौसम की जो है वो बारिश हो रही है, 3-4 दिनों से बीच बीच में स्प्लिट में बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश होती है, मलबा आ जाता है, फिसलन हो जाती है, रोड साइड में जो है वो जाम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह से ऐसा मोड़ों पर जो है वो मलबा आ जाता है, मलबे के बाद जो है वहां से साइड निकलने में कई बार धंसने की आशंका भी हो जाती है, सड़कें धंस जाती हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ये जो है जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं उस तरह की समस्याएं हैं, जहां पर आम जनता जो है वो मतलब ध्यान नहीं देती है। कई बार लोकल होने की वजह से उनको लगता है ये हमारा रोड का रास्ता है, परंतु जब मिट्टी बैठ जाए नीचे से तो गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होना बिल्कुल जायज है। परंतु प्रशासन का अभी भी जो जिस तरह का रवैया है, हालांकि लगातार हम तो 2023 से दिखा रहे हैं कि अभी तक भी जो पुराने रोड हैं जो 2023 की आपदा में खराब हुए थे वो आज तक ठीक नहीं हो पाए। बिल्कुल, और ऐसे में यही सवाल अनुराग की आगे क्या हिमाचल में तमाम वो व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी जो अब होनी चाहिए अमूमन तौर पर बरसात के बीच में, मानसून के समय में, क्योंकि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आगे खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।